जासूस ये कैसे तैयार होते हैं? बहुत अहम प्रश्न पूछा है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शानदार प्रोग्राम में मुझे शरीक किया। आपका चैनल बेमिसाल है, यू आर द बेस्ट। और इतने सारे विशेषज्ञ, मैं थोड़ी छुट्टी लेके घर जा सकता हूँ क्या? इतने सारे इन जासूसों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब रिक्रूट कैसे करते हैं? मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे गया था फ्रांस में, बहुत साल हो गए हैं इसको, और उस समय यंग, गुड लुकिंग तो अभी भी हूँ, नॉट मैरिड। तो मुझे पता लगा कि जो ट्रेनिंग दी गई थी कि ये टैलेंट हंटिंग करते हैं, देखते हैं कि इसको पैसे की ज़रूरत है, ये ट्रैवल करना चाहता है या फिर संबंध बनाना चाहता है दूसरे जेंडर के साथ। तो काफ़ी मेरा ख्याल लोगों ने कोशिश की, बाद में समझे तो बिल्कुल बेकार का, इससे कोई फ़ायदा नहीं है इसको सेड्यूस करने का, इसको रिक्रूट करने का। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं कि कमज़ोरी क्या है, उसको स्पॉट करो और फिर उसकी तस्वीर लेके फैमिली को या उसकी सरकार को भेज दो। उसे कहे देखो भाई, अगर तुम चाहते हो कि नहीं भेजें आपकी सरकार को, तो एक छोटी सी फाइल में से एक क्लिपिंग निकाल के दे दो या एक फोटो दे दो। फंस जाते हैं, फिर फंसते जाते हैं दलदल में और डूबते जाते हैं। इसीलिए हमारी ट्रेनिंग, अगर कभी ऐसी चीज हो जाए, फंस जाओ, सीधा सरकार को बोलो देखो जी मैंने तो खूब कर लिया, अब मुझे वापस बुला लीजिएगा। ओके, मैं एनके सूद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव भी है रॉ का। अब ये बताइए कि जो ये खुफिया एजेंसियां होती हैं जो दूसरे मुल्क की, उनके सॉफ्ट टारगेट पर किस उम्र के लोग रहते हैं कि लगता है कि हाँ ये हमारे लिए काम का है? देखिए, कोई उम्र का इसके अंदर बैरियर नहीं है, किसी चीज़ का बैरियर नहीं है। जैसे एम्बेसडर वोरा ने सारी बातें बताई कि टैलेंट स्पॉटिंग पहला काम होता है। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या कोई हमारे पास आता है किसी काम के लिए, तो हम देखते हैं कि क्या ये आदमी किसी काम का है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में क्या है, लगता है कि हमारा काम कर सकता है। किसी सेंसिटिव जगह में काम कर रहा है तो हम उसको डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, दोस्ती करनी शुरू करते हैं। और लगता है किसी काम का नहीं है तो उसको हम फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ हो सकता है, एक कैटेगरी होती है कि आदमी किसी काम का है, तो हम इमीडिएटली उससे रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं और साथ साथ उसको डेवलप करते हैं। देखिए, हम उस आदमी के बारे में जानते हैं, जैसे उससे दोबारा मिलेंगे किसी पार्टी, किसी चाय के ऊपर, फिर उनसे बात करेंगे, जनरल टाइप की बात करेंगे। लेकिन कोई इंटेलिजेंस या किसी चीज़ की बात नहीं की जाती, बात जनरल की जाती है और उसको विश्वास बनाना पड़ता है कि तुम हमारे दोस्त हो। एक बार दोस्ती हो जाए, फिर हम देखते हैं इसकी क्या वीकनेसेस है, क्या चाहता है। अगर उसके कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको भी देखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट है तो उसको दूसरे टाइप का काम दिया जाएगा। अगर वो उसकी झुकाव है इंडिया की तरफ तो अलग बात है। अगर उसकी वीकनेस है तो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे सांठगांठ की जा रही है इस्तेमाल करने के लिए वो ट्रैप में फंसी जाए, हो सकता है सामने वाला चालाक हो। देखिए, ट्रैप में फंसाने की बात नहीं होती। ट्रैप में उसको फंसाया जाएगा जो मतलब हमें लगता है कि ये फंसेगा नहीं है, इसकी कोई कमजोरी है, उसको ट्रैप में फंसाया जाता है। जो दोस्ती की बात हो या इंडिया को पसंद करता हो तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए, जो जासूस की काम करते हैं या सिक्योरिटी या एजेंसीज काम करती हैं, वो अपनी देश की सिक्योरिटी, देश के इंटरेस्ट को लेकर काम करती हैं। और अगर हमें कोई दूसरा काम करना होता है, जैसे पाकिस्तान के आईएसआई का काम क्या है, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं देखता, वो देखता किस देश के अंदर कैसे बम चलाया जाए। और इसी तरीके उसने जो आपके ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को पकड़ा है। और फिर उसकी जैसे मेन चीज होती है, आप देखिए पुरानी 3 चीजें होती हैं, 3 Ws, वुमेन, वाइन और मनी। वाइन तो खैर आजकल मिल जाती है आराम से, लेकिन पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। पैसे की ज्यादा जरूरत। ये कमजोर कड़ियां क्या होती हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि ये मेरे बात पे आ जाएगा, इससे मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। एक हनी ट्रैप का मैंग सर, ये बार बार जिक्र आता है, हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप में फंसा, वो हनी ट्रैप में फंसा, इससे ये जानकारी निकाली। ये कैसे फंस जाते हैं लोग, कैसे इस्तेमाल होता है इसका? देखिए प्रत्युष जी, ये जमाना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं वैलिडेशन, सत्यापन। आजकल हम चाहते हैं कि हम जो कुछ पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, उस पर अधिक से अधिक लाइक्स आए, अधिक से अधिक व्यूज आए। यहां से शुरुआत होती है इस सब चीज की, और धीरे धीरे करके वो आपसे अंतरंग बात पे भी उतर आएंगे। जब आपकी अंतरंग बात होगी तो आप कुछ ऐसी बात बोलेंगे या आप उसको ऐसा कोई चित्र भेजेंगे या उससे कुछ ऐसा चित्र रिसीव करेंगे। फिर वो व्यक्ति जो है वो आपको इस चित्र के जरिए ब्लैकमेल करेगा कि भाई मेरे पास में आपका ऐसा चित्र है या आपने ऐसी बात कही है, ये मैं आपके परिवार के सामने उजागर कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप डर के मारे उसको कुछ ना कुछ सीक्रेट बताने की डर महसूस करेंगे। तो मेरा लोगों से अनुमान आग्रह है कि पहले जब आपके पास में ऐसा कोई आग्रह आता है, कृपया शीशे में जाके अपनी शक्ल देखिए, क्या आप ऐसे सुंदर व्यक्ति से दोस्ती करने लायक हैं कि नहीं। मैं संजीव देशवाल सर, मैं आपके पास यही सवाल लेकर आ रहा हूं। अब आज के समय में अवेयरनेस हर किसी को है कि कोई मुझसे अगर कितनी नजदीकियां कर रहा है या कर रही है तो ये अचानक अनायास क्यों हो रहा है।
तो वो तो खुद अवेयर है, फिर भी इसके बावजूद अगर वो हनी ट्रैप में फंस रहा है तो फिर कैसे? प्रत्युष जी, ये समझना पड़ेगा कि जो हनी ट्रैप है उसकी स्ट्रेटेजी काफी डेप्थ प्रोसेस है, ये इजी नहीं है। इसके लिए इंटेलिजेंस अपने टारगेट फिट करती हैं। टारगेट हमेशा दो तरीके के होते हैं। पहला टारगेट वो होता है कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है, क्या आर्मी से लेनी है, पुलिस से लेनी है, बॉर्डर एरिया से लेनी है, और फिर आप उसी एरिया के किसी सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, किसी टारगेट को फिट करते हैं, और फिर उसकी वीक पर्सनैलिटी ढूंढते हैं। वीक पर्सनैलिटीज क्या होती हैं? वीक पर्सनैलिटीज होती हैं किसी को मनी ज्यादा चाहिए, कोई वुमनाइजर है, कोई लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसको जो सैलरी मिल रही है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो उसको उतना पुश नहीं कर रहा है, तो वो वीक पर्सनैलिटी हो जाती है। दूसरे टारगेट इंटेलिजेंस के वो होते हैं जिनको एसेट्स कहा जाता है, जिनको खुद बनाया जाता है, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा। ये वो लोग होते हैं जो युवा होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो चाहते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हुए जल्दी से जल्दी अमीर बना जाए और लग्जरी लाइफ को जिया जाए। और इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा जैसे युवा हमारे लिए बहुत तकलीफदेह हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया की सबसे युवा शक्ति देश है। और ऐसे में अगर किसी युवाओं को अगर आप टारगेट बना लेंगे, एसेट बना लेंगे, तो यही युवा कल आपके देश के लिए बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करेंगे।